हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है एंड किस तरह से द सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सो क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा सिंपल एंड हर कोई इंसान इस दुनिया में उस चीज को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ जो होता है वो हमारी एनर्जीज एंड वाइब्रेशन के अनुसार काम करता है। आपकी वाइब्रेशन चाहे लो हो या पॉजिटिव हो, आप उसी तरह से अट्रैक्ट करेंगे जो आप फील कर रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो आपके सराउंडिंग में सारी चीजें आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव है। एंड अगर आप निगेटिव फील कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा निगेटिव अट्रैक्ट करने वाले हो, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो लो है एंड निगेटिव वाइब आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ का हम लेते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली निगेटिव फील होगा, सैड फील होगा, डिप्रेस फील होगा, क्योंकि वहां पे सारे लोग डिप्रेस होते हैं, सारे लोग परेशान होते हैं एंड उसकी जो जगह की वाइब्रेशन है वो निगेटिव होती है। इसी तरह से सेम हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी मंदिर का या किसी रीजनल प्लेस का, तो वहां की जो वाइब्रेशन होती है ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है एंड वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होते हैं, बिकॉज उस प्लेस की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव है। सो इसी तरह से इस दुनिया में हर एक चीज के अंदर वाइब्रेशन है, एनर्जी है, एंड इसी तरह से ये ब्रह्मांड वर्क करता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो हमें पॉजिटिव रहना होगा एंड खुश रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम फीलिंग करते हैं, जैसे पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो चीज एक्सपांड होती है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव जो फीलिंग्स है, पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड अगर हम निगेटिव फील करेंगे तो हमारी लाइफ में और ज्यादा निगेटिविटी आ जाएंगी। सो अब हमें पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है। सो फर्स्ट हमारा जो अट्रैक्शन का क्या नियम होता है, आकर्षण का क्या नियम होता है, एंड अगर हमने एक बार सीख लिए तो हम इस चीज से हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई कर सकते हैं एंड जो चाहे वो हम आकर्षित कर सकते हैं। सो चलिए हम जानते हैं कि क्या नियम होते हैं। जो अब्राहम हिक्स होती है उनके अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप है फॉलो करने के लिए। सो पहला जो नियम है वो है अवेयरनेस। हमें अवेयर होना होगा कि हमारी फीलिंग्स किस तरह की है, हम किस तरह से फील कर रहे हैं, हमारे थॉट्स किस तरह से है, हम किस तरह से फीलिंग करते हैं, वाइब्रेशन में होता है। सो इसी तरह से हमें नंबर देना होगा खुद को कि हम किस तरह की फीलिंग में है, जिससे कि हमें अवेयर हो पाए कि हम किस तरह से अपनी फीलिंग्स को, वाइब्रेशन को और ज्यादा हाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अवेयरनेस। पहले हमें अवेयर होना होगा हमारी थॉट्स के लिए, हमारी वाइब्रेशन के लिए, हमारी फीलिंग के लिए। सेकंड जो स्टेप है, अवेयर होने के बाद बहुत सारी चीजें होती है पास्ट में या फिर अभी चल रही होती है हमारी माइंड में, स्टोरी की कुछ निगेटिव चीजें हो गई, कुछ निगेटिव इंसिडेंट हो गए, वो हमारी स्टोरी बार बार चलती रहती है। तो हमें सबसे पहले उन सारी चीजों को फॉरगिव करना होगा। सो सेकंड जो स्टेप है वो फॉरगिवनेस का है। फॉरगिव करना होगा जो भी पास में हुआ, जो भी चीजें हुई, उस सब के लिए हमें फॉरगिव करना होगा, चाहे कोई भी पार्ट हो, चाहे वो हम खुद के लिए हो या किसी इंसान के लिए हो, हमें खुद के लिए उनको फॉरगिव करना होगा, बिकॉज अगर हम फॉरगिव करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा हल्का फील होगा। सो सेकेंड स्टेप है फॉरगिवनेस। थर्ड जो स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। हमें ग्रैटिट्यूड फील करना होगा जो हमारे पास में है उस चीज के लिए, जो भी हमारे पास में है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये जो वीडियो है ये मोबाइल में देख रहे हो या किसी भी गैजेट में आप देख रहे होंगे, इसका मतलब आप के पास में ऐसी चीजें है, टूल है जिससे आप अपना एंटरटेन कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो टूल भी नहीं होते। सो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिसके लिए हम वैल्यू नहीं करते, तो हमें
उस हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना होगा, ताकि भगवान हमें बहुत सारी चीजें और दे जिससे कि हम ग्रेटिट्यूड और फील करें। सो थर्ड जो नियम है वो है ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो भी है, खाना हो गया, कपड़े हो गए, एंड बहुत सारे इंसान अच्छे हो गए, मनी हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास में है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज हम लाइव है, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, हम हेल्दी है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेटिट्यूड। सो फोर्थ जो स्टेप है अब्राहम हिक्स ने बताया है मेडिटेशन अगर हम डेली करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारे मेंटल हेल्थ के लिए होता है। बिकॉज बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में दिन भर में आते हैं, लगभग 60,000 से ज्यादा, एंड ज्यादा करके जो थॉट्स होते हैं नॉर्मली निगेटिव होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो अवेयरनेस है वो हो जाता है, हम अवेयर हो जाते हैं हमारी फीलिंग्स किस तरह से हैं। एंड अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो हमें इंट्यूशंस आते हैं कि हमें कहाँ पे क्या करना चाहिए। जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें इंट्यूशन मिल जाता है कि हमें एक्चुअली करना क्या होता है, एंड वो जो इंट्यूशन होती है वो हमारी खुद की अंदर की वॉइस आती है। सो मेडिटेशन इज अ वेरी इनिशियल थिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिगिनर्स ऑल्सो। सो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिटेशन। 5 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीजें करो लेकिन 5 अगर ना करो ना तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। एंड 5 इज दैट सेलिब्रेशन एंड फील हैप्पीनेस। अगर आप सब कुछ कर लेंगे, सारी टेक्निक कर लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लिख लेंगे, स्क्रिप्टिंग कर लेंगे, लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप कोई भी चीज हैप्पी वाली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप निगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज जो लॉ होता है यूनिवर्स का वो होता है वाइब्रेशन के अनुसार, जैसा आप फील करेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। सो जो 5 रूल होता है वो है हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। हो सकता है कि आज आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो आपको फील करना है बेटर होने की, आपको कोशिश करना कि आप बेटर फील करें, एंड डेली आपको बेटर फील करना है। एंड ये सारी स्टेप करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो, एंड किस तरह से एक टेक्निक को फॉलो करके आप जो चाहे वो आप अर्निंग कर सकते हो, जो चाहे आप अर्न कर सकते हो। अर्न मीन्स नॉट अर्निंग, ओके, अर्न मीन्स दैट you can achieve whatever you want. So आज की वीडियो में आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होंगी कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम यूज कर सकते हैं, क्या उसके रूल्स है। रूल एक ही है कि आपको खुश रहना है, एंड जितना आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, वही सारी चीजें आपके पास में आएंगी। बिकॉज रूल एक ही होता है, जो आप फील करते हो, जो आपके अंदर वाइब्रेशन है, वही आपकी सराउंडिंग में जाती है एंड वही आपके पास लौट कर आती है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, आई होप यू गॉट सम वैल्यू, आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।